Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Myra Amjad. Welcome to the class of mathematics. आज हमने मैथमेटिक्स ग्रेड 1 में अपना यूनिट नंबर 1 कंटिन्यू करना है, जिसमें हमारा आज का कंसेप्ट है नंबर ऑफ 10 और आज हम काउंटिंग भी कंटिन्यू करेंगे। तो जल्दी से अपनी बुक का पेज ओपन कर लें, जहाँ पे आज हम देखेंगे इंट्रोड्यूस नंबर 10। जी तो बच्चों, यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इन वर्ड्स को देखना है और इन्हें काउंट करना है। याद रहे ये जो बर्ड्स हैं ये 9 बर्ड्स हैं। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे इस ब्रांच के ऊपर 9 बर्ड्स हैं, लेकिन हमने इनके अंदर एक और बर्ड ऐड कर दिया, तो अब ब्रांच पे कितने बर्ड्स हो गए? 10। जी, यानी कि जब हम 9 में 1 ऐड करते हैं तो वो 10 बन जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हमारे पास 9 ones एंड 1 1 है, तो ये बन गया 10। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि 10 ones make 1 10 एंड 1 10 is written as 10। जब हमारे पास एक 10 नंबर होता है तो हम वहाँ पे 1 लिखते हैं, जिसका मतलब होता है कि ये 10 है। और 10 has 2 places। अब 10 के नंबर में हमारे पास 2 प्लेसेस हैं, जिसमें 0 जो होता है वो हमारा 1s होता है और जो 1 होता है हमारा वो 10s कहलाता है। देखिए आप, यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट नंबर में 10 है, जिसमें पहला डिजिट हमारा 1s है और दूसरा है 10s। ओके बच्चों, अब मैं आपको एक फन फैक्ट बताती हूँ। वो यूज डिजिट्स 0 to 9 टू राइट ऑल द अदर नंबर्स। जैसे कि 1 और 0 मिलाकर एक नंबर 10 बनता है, और जो 10 है वो हमारा फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है। बाकी के सब नंबर्स 0 से लेकर 9 तक नंबर्स को यूज करने से बनते हैं। अब आपने नीचे दी गई एक एक्सरसाइज करनी है, जिसमें आपने 10 ऑब्जेक्ट्स को कलर करना है, ठीक है, यानी कि 10 कैंडल्स और 10 बॉल्स को कलर कर देना है। काउंट कीजिए और कलर कीजिए। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हमने 11 से 20 तक नंबर सीखने हैं। जी, अब वो कहते हैं लेट अस अरेंज दीज ब्लॉक्स इन 10s एंड 1s। यानी कि हमने 10s अलग करने हैं और 1s अलग करने हैं। आपको पता है ना, जो राइट साइड पे नंबर लिखते हैं वो 1s होता है और जो लेफ्ट साइड पे नंबर लिखा जाता है वो 10s होता है। तो जल्दी से काउंट कर लें कि ये कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। यानी कि हमारा 1s है 1 और 10s है 10। 10 और 1 11। इसी तरह आपने काउंट, लर्न एंड ट्रेस करना है। अब पहले आपने इन बीट्स को काउंट करना है और फिर आपने देखना है कि ये बीट्स कितने हैं, और फिर आपने 10s और 1s को ऐड करके पूरा नंबर लिखना है। जैसे आप देखिए, सबसे पहले हमारे पास 10 है और उसके साथ 1 मोर बीट है, यानी कि 10 एंड 1 11 बन गए। और जब हम इसे लिखेंगे तो हम 1s वाले बॉक्स में 1 लिखेंगे और 10s वाले बॉक्स में भी 1 लिखेंगे। ये है हमारा नंबर 11। और 11 को वर्ड्स में लिखना भी आता है ना आपको, ELEVEN 11। इसी तरह हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 12 बीट्स हैं, तो हमने 1s वाले बॉक्स में 2 लिख दिया और 10s वाले बॉक्स में 1 लिख दिया और 12 के स्पेलिंग लिख दिए, TWELVE 12। और इसी तरह जब हमने 12 में 1 मोर ऐड किया तो वो 13 बन गया, THIRTEEN 13। जब हमने 13 में 1 मोर ऐड किया तो हमारे पास 10 और 4 14 आ गया। 14 में 4 को हमने 1s वाले बॉक्स में लिख दिया और 1 को हमने 10s वाले बॉक्स में लिख दिया, और ये बन गया FOURTEEN 14। नेक्स्ट है 15, यानी कि 14 में जब हमने 1 ऐड करना है तो 10 और 5 15 बन जाएगा, FIFTEEN 15। इसी तरह जब हमने 10 और 6 को ऐड किया तो वो 16 बन गया, और हमने इसके स्पेलिंग्स भी लिख दिए, SIX6TEEN। नेक्स्ट पेज पे हमने 10 और 7 को जब ऐड किया तो वो 17 बन गया। 1s वाले बॉक्स में हमने 7 लिखा और 10s वाले बॉक्स में हमने 1 लिखा।
और फिर हमने 17 के स्पेलिंग लिख दिए, SEVENTEEN 17। इसी तरह जब 17 में 1 ऐड किया तो वो 18 बन गया, 18 में जब हमने 1 ऐड किया तो वो 19 बन गया, और 10 और 10 मिलके बनते हैं 20। जी, लास्ट में हमारे पास 20 आ गया, तो हमने उसको अपने 1s और 10s वाले बॉक्स में लिख दिया। अब 20 की स्पेलिंग है TWENTY। अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे और अपने इस कंसेप्ट को रिपीट करेंगे। आपने यहाँ पे मिसिंग नंबर्स लिखने हैं, यानी कि 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग कंप्लीट करनी है। यहाँ पे आपने नंबर्स लिख के इस रैबिट को ड्रॉ करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और लास्ट में है 20। इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगी काउंटिंग। जी तो बच्चों, ये था हमारा आज का कंसेप्ट, जिसमें हमने नंबर 10 को इंट्रोड्यूस करवाया और 11 से 20 तक अपनी काउंटिंग कंप्लीट की। आपने भी काउंटिंग को अच्छे तरीके से याद करना है, उसे कंप्लीट करना है और बुक के इन पेजेस पे मौजूद क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।